दोस्तों कहिए कैसे हैं आप। महिला तूफ़ान चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है बेटों की परवरिश कैसे करें। हाँ दोस्तों, मैंने ये टॉपिक इसलिए भी चूज़ किया क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे समाज में कुछ बदलाव लाना चाहिए। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि बेटी पे ही सारे क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं और बेटों को इतनी ज़्यादा फ्रीडम दे दी जाती है कि उनकी परवरिश की तो बात ही करें। उनकी परवरिश मतलब उनके मन मुताबिक होती है, उन्हें मनमानी अपनी ज़िंदगी जीने की आज़ादी दी जाती है। तो मैं आज बात करूंगी कि बेटे की परवरिश कैसे करें जिससे कि समाज में आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है या तो उन्हें उनके साथ रेप हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो इन सभी घटनाओं को कैसे कम किया जा सकता है। क्योंकि परवरिश बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर बेटा कहीं कुछ गलत करता है तो उसके पेरेंट्स पे ही आरोप जाता है कि परवरिश कैसी हुई। तो परवरिश पे बचपन से ही हमें अपने बेटों की परवरिश पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ बेटियों की परवरिश पर नहीं कि बेटियां पराए घर जाएंगी तो उसे सब कुछ आना चाहिए। यहाँ तक कि हम जूता पॉलिश करना भी अपनी बेटी को सिखा के भेजते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन अपने बेटों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। तो ज़रूरत है कि हमें अपने बेटों की परवरिश पर भी ध्यान देना है कि उनकी परवरिश हम कैसे करें, उन्हें हम एक अच्छा इंसान कैसे बनाएं। बड़े होके मैन तो वो बन जाएंगे, लेकिन जेंटलमैन उन्हें हम कैसे बनाएं बड़े होके। तो इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगी दोस्तों। तो मैं फर्स्ट बातें आप लोगों को बताऊंगी कि भेदभाव ना करें। हाँ दोस्तों, अगर हम समाज में चाहते हैं कि हमारा समाज जागरूक हो और एक स्वस्थ हेल्दी समाज हो तो हमको बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। जन्म से ही हमें ये नहीं बताना चाहिए कि लड़कियां रोती लड़के नहीं रोते हैं, या तुम बहादुर हो तुम मत रो, तुम रोने का काम लड़कियों का है। तो इस तरह से उनके नज़र में हम लड़कियों को कमज़ोर बनाते हैं, तो उनके माइंड में फिट हो जाता है कि लड़कियां कमज़ोर होती है, उसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। और या उन्हें कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें बच्चे बचपन से सुनते सुनते वो अगर उन्हें दर्द हो भी रहा है तो वो बयान नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं ये उसके जीवन पे नेगेटिव प्रभाव डालती है, इसका इम्पैक्ट कुछ गलत पड़ता है। तो नहीं, मर्द ऐसा नहीं है, बेटों को भी दर्द होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हम बचपन से उन्हें अनजाने में ही सिखाते रहते हैं और भेदभाव करते हैं, तो इनसे हमें बचना चाहिए। और बेटों की परवरिश भी बेटियों की तरह ही हमें करनी चाहिए कि भेदभाव नहीं कि हाँ ये लड़कियां हैं ये रोती हैं तुम रोने के लिए नहीं बने हो, ऐसा नहीं है। तो हमें दोनों में समान व्यवहार करना है, तभी बेटों को भी ये महसूस होगा कि नहीं, बेटियां लड़कियां भी मजबूत होती हैं और उन्हें भी इंसान समझा जाए, ऐसा उनके मन में फीलिंग होगी। सेकेंड पॉइंट या सेकेंड बातें मैं बोलूँगी कि बेटों में बचपन से ही लेडीज़ की रिस्पेक्ट करने की आदत डालनी चाहिए। जैसे घर में माँ है बहन है, तो अगर पिता जो है बेटे के सामने ही बचपन से ही माँ को अपशब्द बोलें या मारे या बहन को मारे, इस तरह से व्यवहार करेंगे तो बेटा बचपन से ही यही चीज़ देखते आ रहा है, तो फिर बाद में वो भी यही करने लगेगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बचपन से ही लेडीज़ की रिस्पेक्ट करना बच्चों को अपने बेटों को सिखानी चाहिए। मैं जानती हूँ कि हमारे देश में इतना जल्दी बदलाव लाया नहीं जा सकता, लेकिन एटलीस्ट कम से कम हम एक माँ हैं, एक माँ मिलकर अगर देश की हर माँ अपने बेटों की परवरिश पर ध्यान देने लगेगी तो मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ कि हमारे कुछ वर्ष बाद हमारे देश में जो बच्चे होंगे और बड़े होकर जेंटलमैन ही बनेंगे और वो लेडीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे, जिससे कि आए दिन जो समाज में घटनाएँ घट रही हैं लड़कियों को लेके, इन घटनाओं में थोड़ी सी कमी आ जाएंगी। तो इस तरह से लड़की, जैसे कि एग्जांपल देके ही मैं बता सकती थी, जैसे कि उसकी बेटे की माँ मार्केट गई है और बेटा टीनेजर थोड़ा समझने लायक हो गया है, तो बोल सकती है कि मैं मार्केट गई थी, देख कुछ लोग आए और मुझे धक्का दे के चले गए और तुम्हारी बहन को भी अजीब सी निगाहों से देख रहे थे। तो उस समय बच्चे को भी फील होगी कि नहीं ऐसा करना गलत है, तो वो किसी दूसरे की माँ बहन को ऐसा नहीं देखेगा या लेडीज़ की रिस्पेक्ट करना सीख जाएगा। तो इस चीज़ को उन्हें बचपन से ही फील कराना है कि उन्हें भी महसूस हो कि हाँ हमारे घर में भी लेडीज़ हैं, माँ हैं, बहनें हैं। तो इस तरह से वो लेडीज़ की रिस्पेक्ट करना बचपन से ही सीखेगा। तो आप लेडीज़ की रिस्पेक्ट करना बचपन से सिखाएं अपने बेटों को। तीसरी अहम बात है
कि हम बेटों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे देते हैं कि बेटा है, घोड़ी को तो बांध के रखा जा सकता, घोड़े को बांध के नहीं रखा जा सकता, और उस पर कोई भी हम मतलब कि कुछ भी उस पर लिमिट नहीं लगाते हैं कि उन्हें रात में कितने बजे तक घर से बाहर रहना चाहिए, और वो अपने मन के मालिक हो जाते हैं। तो उन्हें जो बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है उसी टाइम में वो गलत संगति में पड़ जाते हैं, फिर नशे की हालत उनकी हो जाती है, मतलब वो नशीली चीज़ों का सेवन करने लगते हैं, सिगरेट, शराब और यूँ कहो तो गुटखा, ये सब चीज़ खाने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम कैसे उन्हें बचाएं? तो उन्हें हम इतना टाइम ही ना दें, फ्रीडम ही ना दें कि वो गलत संगति में पड़ जाएं, क्योंकि उनका अगर एक अनुशासित जीवन रहेगा, वो अनुशासित जीवन जिएंगे, और उनको भी हम उतना ही ध्यान देंगे जितना हम बेटियों को ध्यान देते हैं कि बेटियाँ कहाँ आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं। तो इस तरह हम बेटों को भी गाइडलाइंस अच्छी तरह से दे सकते हैं, उन्हें भी हम थोड़ी सी पाबंदी में रख सकते हैं, क्योंकि अनुशासित जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमें अपने बेटों की परवरिश में भी इस चीज़ को शामिल करना चाहिए कि उनके जीवन पे भी अनुशासन का पड़ाव डाला जाए, जिससे कि वो अनुशासित रहें और किसी भी गलत संगति में पड़कर नशे की आदत का सेवन करने के शिकार ना हो, बल्कि उनसे वे बच जाए और उनका जीवन अच्छा हो। अब मैं चौथी बात आप लोगों को बताऊंगी कि बच्चे, खासकर जो बेटे होते हैं, वो पिता के एक्शन को देखकर या माता पिता के एक्शन, पेरेंट्स के एक्शन को देखकर ही बचपन से सीखते हैं। तो जब पेरेंट्स हैं, खासकर मैं पिता की बात करूँ, फादर की बात करूँगी, तो कभी भी अपने बच्चे के सामने वो कोई ऐसा एक्शन, ऐसा काम ना करें जिससे कि बच्चे पे गलत प्रभाव पड़े, इम्पैक्ट पड़े। जैसे कि वो बच्चे के सामने सिगरेट ना पिएं, शराब ना पिएं, गुटखा ना खाएं, खैनी ना खाएं, ये नशीली आदतें जो भी हैं वो बच्चे के सामने तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बच्चा बचपन से अपने फादर एक आइडियल होते हैं बच्चे के लिए। अब बच्चे के सामने, बेटे के सामने जब पिता ऐसे करेंगे तो बेटा भी वो एक्शन धीरे धीरे उसके माइंड में बैठ जाएगा, बड़ा होकर वो ऐसा ही करने लगेगा। तो या कुछ भी बात है, कोई भी समस्या है, तो बच्चे के सामने तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पेरेंट्स के एक्शन को देख के ही बच्चे सीखते हैं। तो खासकर बेटा है तो बेटे की परवरिश की मैं बात कर रही हूँ, तो बेटे की भी जैसे माँ है या घर में और भी सदस्य हैं, तो वो भी अगर घर में जैसे लेडीज़ की रिस्पेक्ट होती है घर में, तो बच्चे वहाँ के जो बेटे होते हैं उनमें रिस्पेक्ट करने की आदत बचपन से आ जाती है, तो वो बड़े होके दूसरी जो महिलाएं हैं उनकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। लेकिन जो बचपन से ही देखते आते हैं कि लेडीज़ की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उन्हें जब जी में चाहा जो बोल दें, अब शब्द कुछ भी कर दें उनके साथ, तो फिर वो बड़े होके वैसे ही बनते हैं और फिर समाज का वैसा ही होता है। जैसे कि कहा जाता है कि जो महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती वो अपने बच्चों को, बेटों को अच्छी परवरिश नहीं करती हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत मामले में ऐसा देखा गया है कि जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं रहती वही अपने बेटों को अच्छे संस्कार देती हैं और उनमें ये समझ करते हैं कि महिलाएं जो हैं वो जननी हैं, ये सारे संस्कार उनके अंदर होती हैं। और जो पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं वो ऑफिस में अपना काम करती हैं या अपने करियर में, और वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती है, जिसके वजह से भी बेटों की परवरिश अच्छे से नहीं हो पाती है। और हमेशा वो बच्चों की मतलब फ़िक्र करने लगती है। अगर कहीं बच्चा बाहर जा रहा हो हॉस्टल में पढ़ने के लिए तो वो आंसू बहाने लगती हैं। तो नहीं, कम से कम बच्चों को भी इतनी मतलब कॉन्फिडेंट दें कि वो कहीं भी रह ले और उनसे घर के काम काज में भी थोड़ा हेल्प लें, जैसे हम बेटियों से लेते हैं, जिससे कि बेटे भी कहीं अगर जाके जॉब करे बाहर में बड़े होके या कहीं हॉस्टल में पढ़ाई करे तो वो अपना काम खुद कर लें और क्लीन से साफ़ सुथरा अच्छे से रहें, जो कि उनके जीवन के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि नहीं ये बेटा है, इसका झाड़ू लगाना काम नहीं है या ये घर के काम नहीं करेगा। तो ऐसा करने से फिर एक तरह से हम क्या कर रहे हैं कि समाज में हम खुद बदलाव नहीं ला रहे हैं, बल्कि ऐसा समाज बना रहे हैं जिसमें कि बेटे हर चीज़ के लिए अपनी वाइफ पे डिपेंडेंट रहेंगे आगे चल के, या भी सिस्टर या माँ पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें भी इस अपना मतलब प्रॉपर काम करने का उन्हें भी नॉलेज होना चाहिए कि एटलीस्ट वो खुद खाना बना के खा सके और अच्छे से कहीं भी वो जॉब करे तो खुशहाल रह सके, उनके पीछे पीछे हमेशा किसी को जाना ना पड़े। इस तरह से माँ को भी ज़्यादा ध्यान देना होगा कि अपने बेटे की परवरिश कैसे करें, उन्हें किस तरह से मजबूत बनाए और हर काम में निपुण बनाए। जैसे कि हम बेटियों की परवरिश पे ध्यान देते हैं, उस तरह से बेटे को भी हर काम में निपुण बनाना ज़रूरी है करियर के साथ साथ, और तो उनमें भी बहुत सारे गुणों को डालना ज़रूरी है। तो इस तरह से पेरेंट्स से माता पिता दोनों मिलकर बेटे की परवरिश पर भी ध्यान दें और उनके विकास में सहयोग करें, जिससे कि हमारे समाज में बदलाव आए और एक जेंटलमैन बनकर आपका बेटा बड़ा होकर
तैयार हो, जिससे कि हमारे देश में जितनी भी घटनाएं हो रही है वो ना हो, और हर देश का बेटा कुछ अच्छा इतिहास रचे और नाम कमाए और जीवन में आगे बढ़े, और हमारा देश का भी विकास हो सके, और हमारे देश में जो आए दिन ये घटनाएं घटती रहती है उन पे रोक लगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और लाइक करें, और अगर आप मेरे विचार से सहमत हैं, आपके अनुसार बेटों की परवरिश कैसे करनी चाहिए, अगर आप बेटों की परवरिश पे कुछ कहना चाहती हैं तो मेरे कमेंट्स में बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि आप बेटों की परवरिश के बारे में क्या कहना चाहती हैं, आपकी क्या राय हैं। और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करें, ताकि हर माँ अपने बेटी की अच्छी तरीके से परवरिश करे और हमारे देश का विकास हो, और हमारे देश के हर बच्चे बड़े होकर एक जेंटलमैन बने। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।